गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों क्लास 12 में जो आपकी हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें आपका संस्कृत खंड भी है। तो संस्कृत खंड में गद्य और पद से भी अर्थ लिखने को आते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये मैंने संस्कृत का पद्यांश लिखा है, ठीक है। तो ये 7 नंबर का आएगा, 2 नंबर का संदर्भ आएगा और 5 नंबर का अर्थ लिखने के लिए आएगा। और ये बहुत आसान होते हैं, बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं। तो आप बेटा इनकी तैयारी करिए, ठीक है। तो देखो पहला जो श्लोक है वो है ने मैं रोचते भद्रम व उलुक कस्य अभिषेचनम, ठीक। आक्रोधस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यति। तो इसका हमें अर्थ लिखना संदर्भ सहित। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, क्योंकि ये संस्कृत का खंड है, ठीक है, में संकलित। कहाँ पर संकलित है? संस्कृत खंड में संकलित है। संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है, या जातक कथा नाम से पाठ से लिया गया है। कौन से? जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है या फिर जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मैंने रोचते भद्रम। तो ये कह रहा है कि यह महास्य मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उल्लुक से अभिषेकम, यानी कि ये जो उल्लू है इसका अभिषेक हो रहा है, ठीक, उसे राजा बनाया जा रहा है। तो कहता है क्योंकि अभिषेक के समय इस प्रसन्न मुख को देखो, यानी अभिषेक के समय इसके प्रसन्न मुख को देखो। इस प्रशंसा के समय भी जो इसका मुख है कितना भयंकर दिख रहा है, ठीक है। और तो भविष्य में क्रोध होने पर यह कैसा होगा, क्योंकि यदि यह राजा बन जाएगा तो भविष्य में जब इसको क्रोध आएगा तो ये कितना भयानक दिखेगा। तो वो यही कहता है कि यह महास्य मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभिषेक के समय इसके प्रसन्न मुख को देखो। जब प्रसन्नता के समय ही इसका मुख इतना भयंकर दिख रहा है तो भविष्य में क्रोध होने पर यह कैसा होगा, यानी कैसा दिखेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका बेटा 7 नंबर में आएगा, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर की इसके व्याख्या यानी अनुवाद करने के लिए आएगा। तो एक बार से और समझ लो इसको। क्या है? मैंने रोचते भद्रा व उलुक कस्याभिषेकम, ठीक है। आक्रोध से मुखम पश्य कथम कुदो भविष्यति। तो संदर्भ है, देखो 2 नंबर का, बहुत ही आसान है ये, है ना। तो क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित। कहाँ पर संकलित है? संस्कृत खंड में। तो उस पर संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है, ठीक। अनुवाद, यह महास्य मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो कह रहे हैं कि यह महास्य मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब उल्लू का अभिषेक हो रहा था यानी उसे राजा बनाया जा रहा था, किसी पक्षी ने कहा यह महास्य मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभिषेक के समय इसके प्रसन्न मुख को देखो। यानी जब इतनी प्रसन्नता का समय है तो इतनी खुशी के समय भी इसका मुख देखो कितना भयानक लग रहा है। तो कहता है कि इसके प्रसन्न मुख को देखो, इस प्रसन्नता के समय भी इसका मुख कितना भयंकर दिख रहा है, तो भविष्य में क्रोध होने पर कैसा होगा, यानी कि भविष्य में जब इसे क्रोध आएगा तो ये कितना और भयानक होगा या दिखेगा। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।